अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर बच्चे हम फर्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, नंबर ऑफ़ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर प्रोपीन आर, तो बच्चे आपने याद रखना है कि जिन कंपाउंड्स के जनरल फार्मूला सेम होगा तो बच्चे वो आपस में आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। अगर हम अल्कीन्स की ओवरऑल जनरल बात करें तो बच्चे अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। अब ये प्रोपीन है, या हम प्रोपीन का बच्चे स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लेते हैं। तो अब इस प्रोपीन का बच्चे जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CnH2n के अकॉर्डिंग C3H6। C3H6, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। अब बच्चे अगर हम साथ में साइक्लो अल्केन्स की बात करें तो अपने याद रखना है कि साइक्लो अल्केन्स का जनरल फार्मूला भी क्या होता है, CnH2n। साइक्लो अल्केन जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, तो बच्चे उनका जनरल फार्मूला और अल्कीन्स का जनरल फार्मूला, दोनों के जनरल फार्मूला क्या होते हैं, सेम। तो मीन ये आपस में आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करेंगे। इसके अलावा जैसे आपने पढ़ा हुआ बच्चे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स वो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। इस तरह अल्कोहल्स और ईथर्स बच्चे शो करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन भी शो करते हैं। तो इसी तरह जो अल्कीन्स और साइक्लो अल्केन हैं ये भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। और फिर फंक्शनल ग्रुप की भी फिर आगे फर्दर एक टाइप होती है रिंग चेन आइसोमरिज्म। वैसे आपके बुक की आपके जो है टेक्स्ट बुक उसमें ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो आपने बस ये याद रखना है कि जो अल्कीन्स और साइक्लो अल्केन्स हैं ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम। अब हमने बात की थी बच्चे प्रोपीन की, तो अब जो मैंने प्रोपीन का बच्चे स्ट्रक्चर भी ड्रा के मैं अगेन ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे। अब जो प्रोपीन है बच्चे, ये प्रोपीन हमारे पास आ गई, तो इस प्रोपीन का दूसरा बच्चे जो है वो क्या बनेगा हमारे पास, आइसोमर साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे भी CH2। तो मीन फिर प्रोपीन के बच्चे कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है बच्चे, 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, 2 ब्यूटेन कैन है बच्चे, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आना था 2 ब्यूटानोन, 2 ब्यूटानोन आना था। मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। एक्चुअली हमारे पास ये जो है एक कीटोन है, ये 2 ब्यूटानोन। अब बच्चे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन पोजीशन आइसोमरिज्म के, क्या 2 ब्यूटानोन पोजीशन आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करता है या नहीं करता। तो बच्चे पोजीशन आइसोमरिज्म के अंदर हमने ये कहा था कि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है लेकिन उसकी जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। और आपने ये भी याद रखना है कि जो पोजीशन आइसोमरिज्म का फिनोमेना है वो मेनली शो करते हैं अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स। अब अगर हम बात करेंगे ना बच्चे कीटोन की, तो कीटोन जो है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है वो नॉन टर्मिनल होता है, वो चेन की एंड पर मौजूद नहीं होता। अब अगर इसकी हम पोजीशन चेंज करेंगे तो उसको हम पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं बल्कि उसको बच्चे हम जो है वो बोलेंगे मेटामरिज्म का फिनोमेना शो बोलेंगे। आपने याद रखना है कि जितने भी नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं दे शो द फिनोमेना ऑफ मेटामरिज्म, नॉट पोजीशन आइसोमरिज्म। तो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो बच्चे वो हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो हमें पता है कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। तो ये हमारा बच्चे राइट ऑप्शन होगा। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का बात करें तो बच्चे उसके लिए 2 जो है कंडीशन वो होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, और फिर हर कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स भी अटैच होने चाहिए। अब यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो इस वजह से ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना भी शो नहीं करेगी। तो बच्चे फिर बच्चे जो 2 ब्यूटानोन है ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा आइसोमरिज्म शो करेगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। और इस 2 ब्यूटानोन का जो आइसोमर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, ब्यूटानल बनेगा, एल्डिहाइड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेसेसरी कंडीशन फॉर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इज। अब बच्चे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के अंदर अब बच्चे अगर हम जनरल कंडीशन की बात करेंगे तो हमारे जहन में यही कंडीशन आएगी कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के लिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड का होना भी ज़रूरी है और वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, वो रोटेट नहीं करेंगे, इसी वजह से तो वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करेंगे। मीन हमारे पास जो कंडीशन आ रही है बच्चे वो 2 आ रही है, एक डबल बॉन्ड और एक हमारे पास आ रही है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। लेकिन आपने बच्चे याद रखना है कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड है ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं है। नेसेसरी कंडीशन को जो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर बात करें साइक्लो अल्केन्स तो बच्चे हमें पता है कि जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं वो भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं और उनके अंदर डबल बॉन्ड भी नहीं होता। तो मीन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के लिए डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी नहीं है। मतलब ज़्यादा कंडीशन में तो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो कर रहे हैं, लेकिन
हमारी जो की वर्ड है बच्चे वो है नेसेसरी कंडीशन। तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के लिए डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का जो है बच्चे वो होना ज़रूरी है। तो मीन हमारे पास जो ऑप्शन बच्चे करेक्ट बनेगा वो ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं वो भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं और उनके अंदर डबल बॉन्ड भी नहीं होता। तो मीन डबल बॉन्ड के अलावा भी साइक्लो अल्केन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो कर सकते हैं। तो फिर बच्चे हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। नेक्स्ट बच्चे अगर हम एमसीक्यूज की बात करें, अब अगर बच्चे मैं इनके स्ट्रक्चर ड्रा करूँ यहाँ पर, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो बच्चे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन आगे ऊपर हमने ये लगा दिया मिथाइल ग्रुप। इस तरह अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो बच्चे ये हमारे पास क्या आ गया, साइक्लोब्यूटेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर द आइसोमर्स ऑफ। अब बच्चे अगर मैं इन दोनों का जनरल फार्मूला निकालूं तो ये साइक्लो अल्केन है। आपको बताया था कि साइक्लो अल्केन का जो जनरल यहाँ पर बच्चे आएगा CH, यहाँ पे आएगा CH2 और यहाँ पे भी CH2। बच्चे इनका आपको बताया था कि इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। अब इन दोनों का, साइक्लोब्यूटेन का भी और मिथाइल साइक्लोप्रोपेन का भी, इन दोनों का जो फार्मूला बनेगा बच्चे वो बनेगा C4H8। C4H8 और आपको बच्चे ऑलरेडी बता चुका हूँ फर्स्ट MCQ के अंदर कि जो अल्कीन्स होते हैं और साइक्लो अल्केन्स होते हैं उन दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है। इस वजह से वापस में जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। अब ये बच्चे दोनों साइक्लो अल्केन है, दोनों का जनरल फार्मूला क्या है, C4H8। तो अब हमने यहाँ से बच्चे उस अल्कीन को पिक करना है कि जिस अल्कीन के अंदर हमारे पास 4 कार्बन होनी चाहिए। तो बच्चे फिर हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो 1 ब्यूटीन बनेगा, तो हमारे पास यही अल्कीन है, ये बच्चे अल्केन है नहीं बच्चे, और ये अल्काइन है, ये भी राइट ऑप्शन नहीं होगा, और ये आइसोब्यूटेन है, ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं होगा। फिर राइट ऑप्शन क्या होगा, 1 ब्यूटीन, क्योंकि जब 1 ब्यूटीन है बच्चे उसका फार्मूला भी क्या होता है, C4H8। और मिथाइल साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन उनका जनरल फार्मूला क्या है, C4H8। मीन ये आपस में आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करेंगे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द क्लास ऑफ कंपाउंड दैट डजेंट हैव ऑक्सीजन एटम। बच्चे फर्स्ट है एसिड क्लोराइड, इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एसिड क्लोराइड आ गया। सेकंड है बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, एसिड क्लोराइड के अंदर भी ऑक्सीजन थी। थायोल की बात करें तो बच्चे SH, अब थायोल्स जो हैं इनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, और ये हमारा बच्चे राइट ऑप्शन होगा। लास्ट पे एसिड अमाइड की बात करें तो बच्चे ये एसिड अमाइड का जनरल जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो इनके अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होती है। हमसे पूछा गया था कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, तो बच्चे हमारा राइट ऑप्शन होगा थायोल्स, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द पोजिशनल आइसोमरिज्म इज़ शोन बाई द फंक्शनल ग्रुप। अब बच्चे ये बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो पोजिशनल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करता है। अब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं बच्चे वो शो करते हैं मेटामरिज्म। जैसे कीटोन की बात करें तो कीटोन मेटामरिज्म शो करेगा। ईथर की बात करें तो ईथर भी, क्योंकि नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप इसका भी होता है, तो बच्चे ये भी जो है वो शो करेगा मेटामरिज्म। एस्टर की बात करेंगे तो वो भी मेटामरिज्म शो करेगा। तो बच्चे आपको बताया था कि 2 क्लास ऑफ कंपाउंड है, एक अल्कोहल्स और एक अल्काइल हैलाइड। ये दोनों जो हैं, ये दोनों बच्चे जो हैं ये पोजीशन आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। तो फिर हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, अल्कोहल। पोजीशन आइसोमरिज्म के अंदर बच्चे होता है क्या कि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है लेकिन उसकी पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपीन इज़ एन आइसोमर ऑफ। अब बच्चे अगर मैं इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपीन, तो बच्चे ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पर कार्बन थी, हाँ ये आ गई, ये हमारे पास बच्चे आ गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपीन। अब बच्चे अगर हम इसकी बात करें 2 हाइड्रोक्सी प्रोपीन, तो बच्चे इसको हम इनोल भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और इसके अंदर जो है वो OH अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप भी है, तो इनको बोलते हैं इनोल। अब आप बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि बच्चे जो इनोल हैं वो अपने आप को रीअरेंज करके या बच्चे वो बनाएंगे एल्डिहाइड या वो बनाएंगे कीटोन, और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो भी सेम होता है, एल्डिहाइड का, कीटोन का और इनोल का, तीनों का जनरल फार्मूला भी सेम है। और होता बच्चे क्या है, CnH2NO, CnH2NO। ये जनरल फार्मूला किस किस का बच्चे, एल्डिहाइड का भी ये जनरल फार्मूला होता है, कीटोन्स का भी यही होता है और इनोल्स का भी यही होता है। तो मीन ये फिर आपस में तीनों फंक्शन जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। अब इनोल था
तो मीन इसका एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी आंसर हो सकता है। अब इस इनोल के अंदर कार्बन कितनी है बच्चे, 3 कार्बन है, तो हमने 3 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड ढूंढना है या हमने कीटोन ढूंढना है। तो बच्चे ऑप्शन पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बच्चा प्रोपानोल, तो प्रोपानोल एक अल्कोहल है, राइट रॉन्ग ऑप्शन बच्चे हो जाएगा। प्रोपानोइक एसिड, ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। प्रोपेन, ये भी राइट रॉन्ग ऑप्शन है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोपानल, तो प्रोपानल बच्चे क्या है, एक एल्डिहाइड, और हमें पता है कि जो इनोल हैं वो रीअरेंज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बच्चे ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हैज़ ट्राईएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बच्चे आपको बताया था कि जो है ट्राईएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री उनकी होगी जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना शो करेंगे। अब देख लेते हैं कि जिसके अंदर एस कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना शो कर रही है तो उनकी ट्राईएंगुलर प्लेनर उनकी ज्योमेट्री होगी। हम बच्चे फर्स्ट बात करते हैं अमाइन की। तो बच्चे अमाइन के अंदर सारे के सारे जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना शो नहीं करेंगे। सियानो के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, तो उधर कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करती है बच्चे, ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। थायोल की बात करें तो बच्चे इसके अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। लेकिन अगर हम फॉर्माइल ग्रुप की बात करें बच्चे, ये देखें ये मेरे पास है फॉर्माइल ग्रुप, ये फॉर्माइल ग्रुप है। और बच्चे में पता है कि जो फॉर्माइल ग्रुप है उसके अंदर कार्बन टू ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद होता है। और मैंने जनरल फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बच्चे यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो कार्बन बना रही है वो 3 बना रही है, लोन पेयर कोई भी नहीं है, 3 + 0, तो आंसर बच्चे क्या आ जाएगा 3। और आपको बताया था कि जब 3 आंसर आएगा तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगी, sp2। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा फॉर्माइल, क्योंकि उसके अंदर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना शो कर रही है, उसकी ज्योमेट्री होगी वो ट्राईएंगुलर प्लेनर होगी। विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। बच्चे फर्स्ट मैलिक एसिड है, 1 बाय 1 मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा। बच्चे यहाँ पर ये देखें मैलिक एसिड। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड होते हैं ये आपस में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। तो बच्चे ये मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया है मैलिक एसिड का, और इसी के साथ इधर स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं बच्चे फॉर्मिक एसिड का, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये सिस ट्रांस आइसोमर का फिनोमेना शो करते हैं। ये देखें ये बच्चे आ गया फॉर्मिक एसिड। तो अगर हम बच्चे गौर से देखें, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि कौन से एसिड के अंदर 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद हों। तो ये बच्चे ये मेरे पास मैलिक एसिड है, ये मेरे पास सॉरी ये फ्यूमेरिक एसिड, मैं फॉर्मिक एसिड बोल रहा था, फ्यूमेरिक एसिड सॉरी। तो ये बच्चे ये मैलिक एसिड है और साथ में ये फ्यूमेरिक एसिड है, ये एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमर है, लेकिन दोनों के अंदर जो है वो 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो मीन ये हमारे दोनों जो हैं वो राइट ऑप्शन नहीं होंगे। थर्ड पे आ जाए, टार्टैरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास है टार्टैरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अगर आप टार्टैरिक एसिड के अंदर अगर आप गौर से देखें तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप जो हैं वो अवेलेबल हैं। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा कि टार्टैरिक एसिड के अंदर 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। लेकिन अगर हम साथ लैक्टिक एसिड की बात भी कर लें तो बच्चे ये लैक्टिक एसिड है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनको अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड भी कहते हैं। इनके अंदर कार्बन नंबर 2 पे जस्ट एक हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है, लेकिन हमसे पूछा गया था कि इसके अंदर 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद हैं। बच्चे फिर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, टार्टैरिक एसिड। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, मेटामरिज्म कैन बी कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ। बच्चे मेटामरिज्म के अंदर एक्चुअली होता क्या है, हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दूं बच्चे, ये हमारे पास है डाई इथाइल ईथर। अब इसका मेटामर दूसरा कौन सा होता है बच्चे, वो होगा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। अब ये मेटामरिज्म का फिनोमेना शो कर रहे हैं ईथर, लेकिन एक्चुअली इनके अंदर क्या हो रहा है कि ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मीन हम ये कह सकते हैं कि जो मेटामरिज्म है ये एक्चुअली किसकी टाइप है बच्चे, इट इज़ अ टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमरिज्म, क्योंकि इसके अंदर ईथर ग्रुप की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।